तो देखो बच्चों, जो अभी तक एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जिनका नहीं कंप्लीट हुआ है, देखो इस क्वेश्चन से उनका कंप्लीट हो जाने वाला है। और देखो इसी में से क्वेश्चन आना है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। ये तुम्हारी कंपाउंड अलग हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट होगा सेम, ठीक है। तो चलो देखो, इसमें तुमको क्या क्या पूछेगा, आईपीएसी नोमेनक्लेचर पूछ सकता है, वार्नर थियरी पूछ सकता है, वैलेंस बॉन्ड थियरी पूछ सकता है, क्रिस्टल फील्ड थियरी पूछ सकता है। सबको बताएंगे सिर्फ एक क्वेश्चन से, तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो देखो पहले हम बताते हैं वार्नर थियरी। तो देखो वार्नर थियरी क्या बोला, देखो वार्नर ने क्या किया, इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बॉन्डिंग को समझाया है। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि देखो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये दो टाइप की वैलेंसी रखती हैं, पहला प्राइमरी वैलेंसी और जो दूसरा है वो सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये होता है आयोनाइजेबल, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये है नॉन आयोनाइजेबल, ये बोला, ठीक है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये होता है डायरेक्शनल, ये बोला है इन्होंने, और ये बोला है नॉन डायरेक्शनल। अब देखो, अब तुमसे क्वेश्चन पूछ क्या सकता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा, उसमें पूछेगा प्राइमरी वैलेंसी बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। तो प्राइमरी वैलेंसी बताने के लिए तुमको क्या फाइंड करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यानी जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालोगे तो प्राइमरी वैलेंसी तुम निकालोगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो जब भी निकालोगे तो कोबाल्ट को क्या लोगे, X, ठीक है। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो यानी 6 × 0 हो जाएगा, और जो क्लोरीन है उस पे हो जाएगा 3 × -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से X की वैल्यू आ गई +3। अब जो +3 आया है ये तुम्हारा क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। तो इसमें देखो कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। अब 6 कितने लिगेंड इससे मतलब नहीं है, देखो यहाँ पर 6 लिगेंड है, हम बोल देंगे कि बाबू इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो यहाँ तो मजा आ गया, तुमने काउंट कर लिया 6, तुमको अमोनिया दिख गए, तुमने बोल दिया। लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसे रहता, CO यहाँ पे रहता EN होल थ्राइज, ठीक है, और 3+। अब इसमें तुमसे पूछ देता कि प्राइमरी वैलेंसी बताओ और सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी वैलेंसी तो देखो EN है, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइअमाइन, तुमने पढ़ लिया होगा। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है क्योंकि भी न्यूट्रल है, तो ये 0 हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा। अब तुम सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर तुम देखो इसका नंबर देख के बोलोगे तो तुम्हारे अनुसार तो 3 होगा, जो कि भाई सरासर अत्याचारी हो गया। अब देखो जो इथाइलिन डाइअमाइन EN है वो देखो बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड मतलब इसके डोनर साइड कितने हैं, 2, देख लो ये 2 मुंह वाला सांप है ना, दोनों तरफ से डसेगा। तो ये क्या होगा, अब इसका जब भी तुम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करोगे ना, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 × 2, क्योंकि है 3 और डोनर साइड कितने हैं, 2, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो लिगेंड की संख्या ना देखकर ये बोला जाए कि जितने बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 6 बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर भी कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6, देखो 2, फिर 2 इधर से, फिर 2 इधर से, ठीक है, यानी 6। EN होगा कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। तो ये तो था वर्नर की थियरी। अब वर्नर की थियरी में तुमको 2 बात इंपॉर्टेंट है, एक प्राइमरी वैलेंसी निकालने को पूछेगा और एक सेकेंडरी वैलेंसी निकालने को पूछेगा। और थोड़ा सा अगर डिफिनीशन अगर आप देखना चाहते तो 2 टाइप का वैलेंसी, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी आयोनाइजेबल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होता है बट डायरेक्शनल होता है, ठीक है, क्योंकि इनका अरेंजमेंट किस में होता है, स्पेस में होता है। अच्छा, अगर इनको दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, देखो इसको मिटाते हैं, देखो अगर दिखाना हो तो कोबाल्ट को बनाओ, ठीक है,
कितने लोग दे रहे हैं? 6 लोग। अब 6 लोगों के लिए कितना बना दिए? 3। ठीक है, 6 हो गया। तो इधर देखो NH3 बना दो, NH3 बनाओ, NH3 ये हो गए। अब इनके लिए जो देखो ये जो काउंटर आयन है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा तो इनकी प्राइमरी वैलेंसी आती है, ठीक है, इन्हीं द्वारा। तो अब इनको क्या बनाओगे? इनको डॉटेड लाइन से बनाया जाता है, ऐसे बना दो, 1 2 और एक इधर से बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से इनको तुम क्या कर सकते हो? दिखा सकते हो, इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये तो हो गया तुम्हारा वर्नर की थियरी। अब हम बता देते हैं तुमको इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करोगे। तो जब भी आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो क्या करोगे? देखो अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, K4FeCN6, 2 टाइप का, एक इस क्वेश्चन की बात करेंगे और एक उस क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो तुम आईपीएससी नाम लिखने से पहले तुमको इस डब्बे पर देखना होगा कि प्लस आ रहा है चार्ज की माइनस आ रहा है। अब इसको बोला जाता है, ये तुम्हारा है सेंट्रल मेटल एटम, इनको बोला जाता है काउंटर आयन, ठीक है। और ये जो डब्बे हैं तुम्हारे ना, इनको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। और ये जो CN है इसको लिगेंड बोला जाता है। लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं। और लिगेंड की भी डेंटिसिटी होती है, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड। जैसे अभी अमोनिया है मोनोडेंटेड है, अभी EN की बात किया है वो क्या था? बाइडेंटेड था, ठीक है। तो जब भी इसका नाम लिखोगे सबसे पहले काउंटर आयन का नाम लिखा जाता है, और काउंटर आयन का नाम मेरे भाई सिंपल लिखा जाता है, ठीक है। और ये तुम्हारा है सेंट्रल मेटल एटम। अब इसके नाम को लिखने के लिए देखो 2 तरीका है, एक तो सिंपल और दूसरा इनके नाम के लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ATE जोड़ते हैं। सिंपल कब लिखा जाएगा? जब डब्बे के ऊपर प्लस हो या तो डब्बा न्यूट्रल हो। अगर डब्बे पे आता है माइनस तो नाम के अंत में ATE लगाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे पोटेशियम है प्लस होता है तो डब्बे पे क्या आएगा? माइनस, तो इसके नाम के अंत में क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। अब दिखाते हैं कैसे, देख लो। तो इसका नाम पहले लिखो तुम पोटेशियम, एकदम सिंपल नाम लिखोगे, ठीक है, पोटेशियम हो गया। अब उसके बाद अंदर आ जाओ, अंदर के लिए क्या लिखोगे? हेक्सा, CN के लिए साइनिडो, हेक्सा साया नीडो हो जाएगा। अब उसके बाद से फेरेट लिखेंगे, ठीक है। देखो फेरेट, देखो अंत में क्या लगा रहे हैं? ATE लगा रहे हैं। अब बाद में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आता है सेकंड। देखो इसका -6, इधर +4 -2 इक्वल टू कर दोगे 0 के तो +2 आ जाएगा। अब इधर देखो लेटर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये समझ लो तुम यहां से इसको डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो ये हम यहाँ पे तुमको ये बता दिए कि जब डब्बे के ऊपर आया मेरे भाई माइनस, देखो ये प्लस पार्ट है तो इसमें माइनस, तो माइनस आया तो क्या लगा दिए? 8 लगा दिए। अगर उसी तरीके से अगर इसका नाम लिखना हो तो अभी तुमने निकाला है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था? +3 आया था। ये 0 होगा, इधर से -3 इक्वल टू करोगे तो +3 आएगा। तो अगर इसका नाम लिखना हो तुमको, इसको मिटा देते हैं, देखो जब इसका नाम लिखोगे तो पहले तो क्या लिखोगे? लिगेंड का नाम फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम, आफ्टर दैट काउंटर आयन। तो इसका जब नाम लिखोगे देखो क्या लिखोगे? हेक्सा एमीन, हेक्सा, देखो डबल एम रहेगा यहाँ पे, ठीक है, हेक्सा एमीन। उसके बाद लिखोगे, देखो डब्बा पे इस पे माइनस होगा तो डब्बा पे क्या आएगा? प्लस, तो यानी इसका नाम क्या लिखोगे तुम? सिंपल लिखोगे। अगर डब्बे में माइनस आता ना तो कोबाल्ट नहीं लिखते, कोबाल्टेट लिखते। यहाँ पे डब्बे पे आया है क्या? प्लस, इसलिए इसका सिंपल नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट।
अमोनिया का तुम तो 0 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकाले हो तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में इसका भी नाम सिंपल लिखा जाता है, काउंटर आयन का नाम सिंपल, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, ठीक है। तो लास्ट में इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। आई होप समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तुम इसी पैटर्न पे होना है, बस तुमको अपने तरफ से एफर्ट ही मारना है कि मेरे भाई तुम लिगेंड को क्या करो, याद कर लो, ठीक है, किस लिगेंड को का क्या नाम है। तो हमने आईपीएससी बात कर ली, वार्नर की बात कर ली, अब हम तुमको बताते हैं बैलेंस बॉन्ड थियरी क्या है, ठीक है। चलो बैलेंस बॉन्ड थियरी तुमको निपटा देते हैं। अब देखो बैलेंस बॉन्ड थियरी में बेसिकली क्या है, बर्नर ने भी क्या किया, इसके बॉन्डिंग को समझाया है, बैलेंस बॉन्ड थियरी ने भी समझाया और क्रिस्टल फील्ड थियरी ने भी समझाया है। तो इसमें बैलेंस बॉन्ड थियरी के देखो क्या है, बैलेंस बॉन्ड थियरी में देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अपने ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। अगर ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, अगर देखो अंदर वाला ऑर्बिटल, जैसे मान लो n-1d, ठीक है, फिर आएगा NS, उसके बाद आ गया NP, और एक अगर मान लो ऐसा सीन आ जाए NS NP ND, देखो क्या अभी समझ में आ जाएगा। सपोज अगर यहाँ पे n का वैल्यू तुम मान लो 4 लेते हो, ठीक है, तो ए तो होगा 4s, ए होगा 4p और इधर से होगा 3d। अब यहाँ पर देखो लिगेंड कितने अच्छा है, ठीक है, तो ये बैलेंस बॉन्ड थियरी ने बोला है कि देखो जितने लिगेंड होंगे उतने ही इस सेंट्रल मेटल एटम अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेंगे बॉन्डिंग करने के लिए। तो अगर देखो अंदर का ऑर्बिटल यूज कर लिए, देखो 3d 4s 4p, तब इनको बोला जाता है इनर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इनर कॉम्प्लेक्स और इसी को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी और क्लियर हो जाएगा जब इसको और डिटेल में किया जाएगा। तो अगर यहाँ n की वैल्यू सपोज तुम अगर 4 लेते हो तो देखो 4s 4p क्या हो गया 4d। अब यहाँ पर जो d है वो बाहर का हो गया ना, तो इसको बोला जाता है आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स, या ये इनको बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको लो स्पिन, इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसमें बेसिकली ये हम क्या लिख रहे हैं अब तुमको समझा रहे हैं। पहले तो तुम कोबाल्ट का क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। जब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आई थी, +3 आई थी, आया था। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो लास्ट सेल में देखो क्या आएगा, 3d7 4s2। ट्रिक बताते हैं तुमको, देखो 27 लिखा गया है ना, जो 7 है डी का कॉन्फ़िगरेशन है और जो 2 है वो एस का कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन हमको तो भाई कोबाल्ट का तो चाहिए नहीं, हमको कोबाल्ट 3+ का चाहिए। तो कोबाल्ट 3+ में 2 यहाँ से निकालो और 1 यहाँ से निकालोगे तो आएगा 3d6 आएगा, और 4s में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद 3d6 से 4s 0 है, 4 के बाद भाई 4p भी है, क्या है 4p भी है, जो कि क्या है खाली है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। देखो डी में कितने डब्बे बनाओगे, 5 बनाओगे, 1 2 3 4 और 1 हो गया 5। उसके बाद एस बना लो, उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा, पी बनाना पड़ेगा, हुआ। अब इन सब के बाद हमको एक बात और ध्यान देना होगा कि ये जो लिगेंड हैं, लिगेंड, इनमें देखो तुम कि वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, किनका, किनका पेयरिंग हो, इलेक्ट्रॉनों का। तो अब इसमें देख लो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और जो NH3 है ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब यहां पर एक बात और तुम्हारे लिए आ गया कि देखो तुम्हारे NCERT में देखो लिगेंडों का एक क्रम दिया ना, एक क्रम दिया है। अब इसमें तुमको वाटर के बाद जितने भी लिखे गए हैं वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और वाटर को लेकर जो इस साइड के हैं
वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग कर देते हैं। तो अब तुमको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जो ऑर्डर वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप तुम सिंसियर हो, याद कर लोगे, ठीक है। अगर हमें बड़ा मानते हो तो कहना इतना तो मानो यार। तो अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या करो, भरो तुम। तो 1 2 3 4 5 और 1 हो गया 6, इतना हुआ। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एक इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। तो फिर इसको आगे बनाते हैं अगेन। अब इनका क्या बना दो, पेयर बना दो, ठीक है, पेयर बन गया। अब पेयर बनने के बाद ये हमारे पास यस तो खाली है, इधर पी भी खाली है। ये तुम्हारा 3D है, ये देखो क्या है 4s है, ये 4p है। हमारे पास देखो लिगेंड कितने अच्छे हैं और डब्बे भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, ए वाले और ये मिलकर क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ठीक है। देख लो 2 D के, 1 S के और 3 P के। तो अब तो इनका एनर्जी लेवल सेम हो जाएगा, तो इनको हम यहां बना लेते हैं 1 2 3 4 6। तो देखो इधर NH3 लिखो, NH3, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को इन वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देंगे, ठीक है। तो अब इसमें देख लो 2 D का यूज हुआ है, ये दोनों मान लो D के हो गए तुम्हारे, और 1 S का यूज हुआ है, और 3 ये तुम्हारे 3 P के यूज हुए हैं। तो D के 2 तो D2, 1 S और 3 P के, तो हो गया D2sp3। अब देखो अंदर का डी यूज हुआ, जो हम बोल रहे थे इनर कॉम्प्लेक्स, देखो अंदर का डी यूज हुआ है, ठीक है। क्योंकि 4s 4p, अगर 4s 4p है तो 4d भी होगा, लेकिन 4d तो इस्तेमाल हो नहीं रहा, अंदर वाला हो रहा है, इसलिए क्या है, इनर कॉम्प्लेक्स है। और इसमें सारी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है मेरे भाई, पेयरिंग हो गई है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं तो उस मॉलिक्यूल कंपाउंड को बोला जाता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, इतना बात समझ में आया। इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। अच्छा, यहां पर अगर तुमसे हम पूछे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बताओ, तो म्यू इक्वल टू होता है n+2, जहां पर n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0, और इसका यूनिट होता है Bm, बोर मैग्नेटोन, ठीक है। अब इसको कॉपी कर ले, ठीक है। तो इसका यूनिट यहां पे लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, Bm मतलब बोर मैग्नेटोन। तो हम लोगों ने आईपीएससी देख लिया, वर्नर देख लिया, वैलेंस बॉन्ड थियरी देख लिया। अब दिखाते हैं तुमको क्रिस्टल फील्ड थियरी। दिखाएं क्रिस्टल फील्ड थियरी। अच्छा, अगर यही तुम्हारा क्या रहता है, वीक फील्ड लिगेंड रहता ना, तो पेयरिंग नहीं होती मेरे भाई, सुन लो, पेयरिंग नहीं होती तो फिर यहां से 4s 4p और उसके बाद 2d का यहां यूज होता, ठीक है। तब फिर बनता है sp3d2। अच्छा हाँ, एक चीज तो भूल गए, और जो एक कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होती है वो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे बना लो, ठीक है। ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल क्या है, इसकी ज्योमेट्री है। अब हम तुमको बताते हैं CFT के बारे में, ठीक है। तो देखो क्रिस्टल फील्ड थियरी का स्टेटमेंट सुन लो। इनमें देखो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को पॉइंट चार्ज माना गया है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को पॉइंट चार्ज माना गया है। तो जो लिगेंड को देखो, लिगेंड अगर तुम्हारे लिगेंड को नेगेटिव और सेंट्रल मेटल एटम को पॉजिटिव चार्ज माना गया है, तो जो बॉन्डिंग करते हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बॉन्ड ना होकर एक फोर्स है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस और माइनस के बीच में, तुम जान ही रहे हो, ठीक है। तो अब क्रिस्टल फील्ड थियरी में देखो बात क्या किया गया है, इसमें जो d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, अब इनकी स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है।
ये 2 पार्ट में टूट गए हैं। हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो 2 ऊपर गए हैं, 3 नीचे गए हैं। जो ऊपर गए हैं इनको बोला जाता है EG सेट और नीचे वाले को बोला जाता है T2G। अब इन्हीं में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करनी है। ठीक है, बीच में तुम ये सब जानते हो, ये तुम्हारा बैरी सेंटर है, ये बैरी सेंटर। ठीक है, बैरी सेंटर है और इसमें ये जो तुम्हारा एनर्जी गैप होता है A3/5 डेल नॉट, और ये नीचे वाला जो है ये माइनस में हो जाता है 2/5 डेल नॉट। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या करना है, हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना है और इसका नेचर पूछ सकता है। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी में देखो, यहाँ पर भी हमको ये चेक करना होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। ठीक है, तो जब पेयरिंग करा देगा तो पहले तो इसका क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तो अभी किया था हम लोगों ने 3D7 4s2 आया था कोबाल्ट 27 का। अब यही जब तुम कोबाल्ट +3 का अगर निकालोगे तो देखो 3D6 हो जाएगा और 4s में क्या हो जाएगा 0, यानी तुमको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे डालोगे, देखो 1 2 3 हो गया। ठीक है, फिर होगा 4 5 6, ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें क्या होगी पेयरिंग। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमसे पूछेगा तो बोलोगे T2G में कितना गया 6 और EG में कितना गया 0। ठीक है, अब क्रिस्टल फील्ड थियरी का देखो, अगर डेफिनेशन काइंड ऑफ चीज़ें पूछता है तो आप एक बार पढ़ लेना। लेकिन अगर उसका देखो अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछ देता है, ठीक है, उसका नेचर पूछेगा तो आप इसी तरीके से करोगे। EG सेट में टूटता है और T2G सेट में टूटता है। अब यहाँ से अगर तुमको पूछ देता है इसका नेचर, तो देखो इलेक्ट्रॉन सारे क्या है, पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड है। तो इलेक्ट्रॉन जब सारे पेयर्ड हैं तो इनको तुम क्या बोलोगे, डायामैग्नेटिक बोलोगे। अभी CFT से भी हम लोगों ने देख लिया है ये बात, ये डायामैग्नेटिक है। ठीक है, और अगर इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करोगे तो भी 0 हो जाएगा, वो भी हम लोगों ने बात कर लिया है। इसका जो ज्योमेट्री है वो तो तुम जान ही रहे हो, ऑक्टाहेड्रल है। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी में देखो कुछ नहीं है यार, इस तरीके से तुमको EG और T2G सेट याद रखना है। और जो तुम्हारे ये जो लिगेंड होते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो पेयरिंग कराएंगे, ये याद रखो तुम। और अगर वीक फील्ड लिगेंड रहे तो पेयरिंग नहीं होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड रहते ना तो क्या करते तुम, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ऊपर 4 5 फिर नीचे आते, इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर यही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहता तो ये 3 ऊपर चले जाते और EG वाला कहाँ जाता है, नीचे आ जाता। बस इतना करना है। तो तुमको क्या करना भाई साहब मेरे, पहले तो तुम देखो इस चैप्टर में लिगेंडो को क्या करो, लिगेंड के नाम को लर्न कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।